Hello friends, I am Vinod Kumar Chaurasia. Welcome to my classroom channel, Class 8 Lesson 5 Coal and Petroleum Theory Based Lesson। चलिए आज हम कोल एंड पेट्रोलियम, कोल और कोयला पेट्रोलियम के विषय में यह थ्योरी बेस्ड लेसन पढ़ेंगे। तो तैयार हैं मेरे साथ? तो चलिए हम जानते हैं कोल और पेट्रोलियम के विषय में। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। We use various materials for our daily needs. Some are found in nature and some have been made by human. हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी आवश्यकताओं का, बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो हमारी आवश्यकताओं के लिए है, जिनसे कुछ प्राकृतिक, कुछ मानव निर्मित होती हैं। तो प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? चलिए इन्हें देखते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। प्राकृतिक संसाधन को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज या नवीकरणीय या असीमित प्राकृतिक संसाधन जिन्हें हम कहते हैं। दूसरा है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज या अनवीकरणीय या सीमित प्राकृतिक संसाधन जो कि सीमित मात्रा में प्रकृति में उपलब्ध हैं। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज या नवीकरणीय या असीमित प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो इनके विषय में देखते हैं। These resources are present in unlimited quantity in nature. एग्जाम्पल सनलाइट, एयर। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो कभी खत्म ना हो या जो असीमित मात्रा में प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं, जैसे सूर्य प्रकाश, हवा आदि। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य का प्रकाश हमें हमेशा उपलब्ध होते रहता है। हवा भी वायुमंडल पर उपलब्ध होती रहती है। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज या अनवीकरणीय सीमित प्राकृतिक संसाधन। द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। एग्जाम्पल फॉरेस्ट, मिनरल्स, वाइल्ड लाइफ एटसेट्रा। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो सीमित मात्रा में प्रकृति में मौजूद हैं और निश्चित समय पश्चात समाप्त हो जाएंगे, हम अनवीनीकृत संसाधन कहते हैं, जैसे जंगल, खनिज पदार्थ, वन्य जीवन आदि। Some natural resources like coal, petroleum and natural gases, these were formed from the dead remains of living organisms known as fossils, so these are known as fossil fuels. कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैसें मृत जीवों या पौधों के अपघटन से बनते हैं, जिन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। चूँकि ये जीवों अपघटन से बनते हैं इसलिए इन्हें जीवाश्म कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड कुक फूड। इट इज आल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट्स। इट इज फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री थ्रू कोल माइंस। कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है जिसे खाना बनाने में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बिजली बनाने में, तापी बिजली घरों में एवं अन्य उद्योगों में किया जाता है। कोयले की कहानी कुछ इस प्रकार है कि लगभग 300 लाख वर्षों पूर्व जब पृथ्वी पर जंगल थे, उस समय पृथ्वी पर कुछ प्राकृतिक परिवर्तन जैसे बाढ़ या भूकंप आदि आने के कारण ये जंगल पृथ्वी की सतह में दब गए और लगातार प्रकार की घटनाएं जो घटती रहीं, तो इनकी परतें एक ऊपर एक जमती गई, जो पृथ्वी के आंतरिक ताप एवं के कारण ये पेड़ पौधे, वनस्पति घटित होकर कोयले में परिवर्तित होते गए। इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण या कोयले की बनने की कहानी कह सकते हैं। कोक यह भी कोयले का एक रूप होता है।
Coke is pure form of carbon. It is a tough, porous and black substance. It is used in the manufacture of steel and the extraction of many. कोक कोयले का एक शुद्ध रूप है। यह कठोर, सरंध्र एवं काले रंग का होता है। सरंध्र अर्थात छिद्र युक्त। इसका उपयोग मुख्यतः स्टील एवं कई धातुओं के शोधन में होता है। कोलतार भी कोयले के कार के एक प्रकार के रूप में है। कोलतार एक प्रकार का गाढ़ा द्रव एवं दुर्गंध युक्त पदार्थ है जिसमें लगभग 100 से अधिक अन्य पदार्थों का मिश्रण है, जिनमें रंजक, दवाइयाँ, बारूद, इत्र, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक सामग्री, चौकी सामग्री आदि बनाई जाती है। इसके अलावा हम घरों में या टॉयलेट में नैप्थलीन या डामर की गोली जैसे हम कहते हैं का उपयोग कीटाणुनाशी के रूप में एवं दुर्गंधनाशी के रूप में करते हैं। कोलतार इज ए thick and with unpleasant smell. It is a mixture of about 200 substances like synthetic dye, drugs, explosive perfumes, plastics, paints, photographic materials, roofing materials, etc. Naphthalene was used to repel moths and smell. Coal gas भी कार्बन का ही एक होता है और यह किस प्रकार बनती है, किस प्रकार प्राप्त होती। कोल गैस इज obtained during the processing of coal to get coke. It is used as a fuel in many industries. कोल गैस को कोयले से कोक प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त करते हैं। इसका उपयोग अधिकांशतः कारखानों में ईंधन के रूप में किया जाए। पेट्रोलियम हमें किस तरह से प्राप्त होता है, चलिए देखते हैं। कोल गैस का सबसे पहले उपयोग लंदन में 1810 में एवं न्यूयॉर्क में सन 1820 के आसपास सड़कों पर बिजली के प्रकाश के लिए किया जाता था। पेट्रोलियम को देखें तो पेट्रोलियम शब्द दो अक्षरों से है, पेट्रो एवं लियम। पेट्रो यानी चट्टाने और लियम यानी खदानों से प्राप्त करना। सो पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड्स पेट्रा रिमेन मीन्स रॉक एंड लियम मीन्स माइन। पेट्रोलियम समुद्र से प्राप्त होता है जो कि समुद्री जीवों के समुद्र की तलहटी में दबने से एवं उन पर अधिक दाब एवं तथा हवा की अनुपस्थिति में मृत जीवों के अपघटन से हमें प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया में लाख वर्षों का समय लगता है। पेट्रोलियम was formed from organisms living in the sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. Over the millions of years, absence of air, temperature and high pressure transformed the dead organisms into petroleum and natural gases. पेट्रोलियम का शोधन या रिफाइनिंग जिसे हम कहते हैं वह किस प्रकार होता है या उससे हमें क्या फायदे होते हैं। तो पेट्रोलियम इज ए डार्क लिक्विड, इट हैज़ ए अनप्लीजेंट ओडोर, it is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin, wax, coal tar, etc. The process of separating various constituents fractions of petroleum is known as refining. It is carried out in a petroleum refinery. पेट्रोलियम गाढ़े रंग का तेली पदार्थ होता है जो दुर्गंधी होता है। इसमें अनेक प्रकार के पदार्थ मिश्रित होते हैं जिसमें पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मोम, ग्रीस, कोयला आदि होते हैं। इन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए पेट्रोल को अलग अलग स्तंभों में शोधित किया जाता है, अलग अलग खंडों में शोधित किया जाता है। इसे हम प्रवाजी शोधन के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया को हम पेट्रोल का शोधन या शुद्धिकरण करना कहते हैं। तो पेट्रोलियम से प्राप्त पदार्थ एवं उनके उपयोग क्या हैं, तो यह देखते हैं। जैसे पेट्रोलियम गैस लिक्विड फॉर्म में होती है, जैसे हम एलपीजी के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग ईंधन के रूप में घरों एवं कारखानों में किया जाता है। पेट्रोल फ्यूल फॉर व्हीकल्स, एविएशन, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ईंधन के रूप में वाहनों एवं हवाई जहाजों में ड्राई क्लीनिंग के रूप में उपयोगी है। कैरोसिन, मिट्टी का तेल या घासलेट जिसे हम कहते हैं, यह घरों में प्रकाश करने हेतु एवं जेट विमानों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। डीजल का उपयोग भारी वाहनों, जनरेटर्स आदि में किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, इसका उपयोग मशीनों को चिकनाई युक्त
बनाए रखने में या ग्रीस बनाना होता है। पैराफिन वैक्स, इसका उपयोग ऑइंटमेंट्स, मलहम या वैसलीन, क्रीम, कैंडल, इन चीज़ों के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेचुरल गैसेस या प्राकृतिक गैसें क्या होती हैं? Natural gas is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas or CNG. It is used for power generation, fuel for transport vehicle and also used for making chemicals and fertilizer. प्राकृतिक गैस भी एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसे आसानी से स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं और पाइपलाइन के द्वारा भी घरों में पहुंचाया जा सकता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित कर हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या जिसे हम सीएनजी के नाम से जानते हैं के रूप में उपयोग किया सकता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में वाहनों में, बिजली बनाने में, रासायनिक पदार्थों में एवं खाद बनाने में किया जाता है। तो आज हमने पेट्रोलियम और कोयले के विषय में जाना, तो अगले चैप्टर में हम और कुछ पढ़ेंगे, नया पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए माय क्लासरूम चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें।